डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी जो न्यू केमिस्ट्री की बुक है 2025 की, उसके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपकी एक्सरसाइज में से लिए गए हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 को देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी कमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। जो थर्ड शेल है एलिमेंट का, उसमें ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, उसका जो फार्मूला है आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2n² इसका फार्मूला होता है, और थर्ड शेल के लिए हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो 3 का स्केयर है, 2 और 3 का स्केयर जो है वो 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। इट्स मीन जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट जो था उससे हमने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की, ठीक है, कैथोड और एनोड रेज को स्टडी करके। तो सी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, ये करेक्ट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है why have isotopes not been shown in the periodic table। periodic table के अंदर आपने देखा है कि एलिमेंट्स तमाम के तमाम जो हैं वो उन्होंने अरेंज किए हुए हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और लेकिन आपको आइसोटोप्स वहाँ पे नज़र नहीं आते। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी जो मेन वजह है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस, ठीक है। बेसिकली एलिमेंट्स जो हमने अरेंज किए हैं एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया हुआ है हमने पीरियोडिक टेबल में सबको अरेंज। तो जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो वैसे ही सेम होता है, तो इस वजह से उनको अलग अलग नहीं किया गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें, इसमें पूछा गया विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन आइसोटोप्स। पिछले एमसीक्यू में हमने बात की एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो आइसोटोप्स के अंदर भी सेम होते हैं। तो डिफरेंट कौन सा जो है वो पार्टिकल होता है, तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स के अंदर। आइसोटोप की अगर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन ही ये है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें, पांचवा एमसीक्यू है प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, ठीक है। हैवी वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट प्रेडिक्ट करें। हैवी वाटर जो है उसमें स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं ड्यू टू ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसकी वजह से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल वाटर से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी 105.4 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ एमसीक्यू को देखें, इसमें पूछा गया है गिवन 2 आइसोटोप्स 99.9844% एंड 0.0156%, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। दो आइसोटोप्स उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि उनका रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का बताना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अबंडेंस वेटेज एवरेज ऑफ आइसोटोप। द हाई अबंडेंस ऑफ H1 lead to an atomic mass close to 1.0078। तो इस वजह से कि जो हाई अबंडेंस है वो H1 की है, जो कि 1.0078 के राउंड अबाउट बन रही है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया है हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो किस तरह से हेल्पफुल होती है। तो उससे रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी जो मटेरियल उन्हें मिलता है फॉसिल्स वगैरह, उसकी वो एज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो एजिंग का प्रोसेस में हेल्प आउट करता है ऑप्शन, इट हेल्प इन डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू 8 है, उसको अगर देखें तो उसमें पूछा गया है व्हाट कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट।
न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनको इंटैक्ट में कौन रखता है, तो पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रोंगर न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं जो कि पार्टिकल्स को इंटैक्ट में रखती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू को अब अगर हम देखें तो 9th एमसीक्यू है, उसमें पूछा गया है हाउ डू इलेक्ट्रॉन कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कैसे जो ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, तो इसमें जो है वो बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस तरह के मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे और कभी भी अर्थ की तरफ नहीं आता, यानी कि अर्थ पे आके नहीं टकराता, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू द न्यूक्लियस। जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं शेल्स, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस का बैलेंस है, जिसकी वजह से ये नहीं आके कोलैप्स करते। इसी तरह अगर हम लास्ट एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। अगर हम देखें तो पहला जो रुबिडियम है 85 है उसका मास, और दूसरा रुबिडियम 87 वाला है। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइटर आइसोटोप इज़ 72.2%। व्हाट इज़ द परसेंट अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप्स। तो अगर हम इसको देखें तो हम 100% में से अगर 72.2% को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास तकरीबन 28% आता है। ठीक है, तो इट्स मीन के 28% जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 28% जो है वो उसकी अबंडेंस है हैवियर आइसोटोप की। क्योंकि 72% उसकी है तो 100 में से 72 को माइनस कर दें, बाकी जो बच गए वो हैवियर आइसोटोप्स की है। तो ये आज हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे।